संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर चल रही बहस और रूस के द्वारा भारत के समर्थन में उठाई गई आवाज के बारे में जानेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता की मांग को इस बार और भी जोरदार तरीके से रखा है। भारत का तर्क है कि वैश्विक मंच पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इस मांग को लेकर भारत को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। रूस ने इस बार खुलकर भारत के समर्थन में कैंपेनिंग शुरू कर दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत की स्थायी सदस्यता वैश्विक संस्थान में बहुलता के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि उनका देश भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लावरोव का कहना है कि इन देशों की क्षेत्रीय प्रमुखता को देखते हुए इन्हें सुरक्षा परिषद में शामिल करना बहुत जरूरी है। रूस का यह कदम वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी और तब से इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। स्थायी सदस्यों में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और फ्रांस शामिल हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों में से हर देश ने समय समय पर भारत का समर्थन किया है, सिवाय चीन के। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता आ रहा है। भारत का मानना है कि वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका को देखते हुए सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस में हैं। ब्रिक्स के विस्तार की बात हो रही है और इसमें पाकिस्तान और तुर्की के शामिल होने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। पश्चिमी देशों को इस बात का डर है कि ब्रिक्स का विस्तार कहीं नाटो से बड़ा ना हो जाए। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण मौका है। अगर चीन ब्रिक्स में तुर्की और पाकिस्तान को शामिल करने की मांग करता है, तो भारत को अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी को और भी जोरदार तरीके से रखना चाहिए। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी मांगों को सुना जाए और उस पर विचार किया जाए। हालांकि इस पूरे मुद्दे में सबसे बड़ा चुनौती चीन का समर्थन हासिल करना है। चीन ने हमेशा से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया है। इस बार देखना होगा कि चीन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। इस बीच हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को ब्रिक्स में विस्तार के मुद्दे पर UNSC में अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी को चीन के सामने रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत की स्थायी सदस्यता की मांग केवल एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि यह देश की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति का भी प्रतीक है। एक स्थायी सदस्य के रूप में भारत को वीटो पावर मिलेगी, जो उसे महत्वपूर्ण वैश्विक निर्णयों में प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी। इससे न केवल भारत का प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि वह अपनी सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर अधिक जोर दे सकेगा। रूस के समर्थन का अर्थ केवल एक दोस्ताना देश का समर्थन नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। रूस और भारत के बीच वर्षों से मजबूत संबंध रहे हैं और इस समर्थन से यह संबंध और भी मजबूत हो सकता है। रूस के समर्थन से भारत को अन्य देशों का भी समर्थन प्राप्त हो सकता है, जो UNSC में स्थायी सदस्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। BRICS, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक समूह है, जो वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। BRICS का विस्तार और उसमें पाकिस्तान और तुर्की का शामिल होना भारत के लिए एक चुनौती हो सकता है, लेकिन भारत इस अवसर को अपने हित में उपयोग कर सकता है। ब्रिक्स में भारत की प्रमुख भूमिका और उसकी आर्थिक शक्ति को देखते हुए यह समय है कि भारत अपने रणनीतिक कदम उठाए और UNSC में अपनी स्थायी सदस्यता की मांग को और भी मजबूत बनाए। चीन का विरोध हमेशा से भारत की UNSC स्थायी सदस्यता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। चीन का मानना है कि भारत की स्थायी सदस्यता से उसके प्रभाव में कमी आ सकती है, लेकिन यह भी सच है कि वैश्विक मंच पर चीन का विरोध ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। अगर भारत सही रणनीति अपनाता है और अन्य स्थायी सदस्यों का समर्थन प्राप्त करता है, तो चीन का विरोध भी कमजोर हो सकता है। भारत को UNSC में अपनी स्थायी सदस्यता की मांग को और भी प्रभावी बनाने के लिए कुछ रणनीतिक कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले
भारत को अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति को और भी मजबूत करना होगा ताकि वैश्विक मंच पर उसकी मांग को नजरअंदाज न किया जा सके। दूसरे, भारत को अपने मित्र देशों का समर्थन प्राप्त करना होगा और उनके साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाना होगा। तीसरे, भारत को अपने कूटनीतिक प्रयासों को और भी तेज करना होगा ताकि वह चीन के विरोध का सामना कर सके। भारत की स्थायी सदस्यता का वैश्विक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा। यह न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती शक्ति चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकती है और यह एक अधिक स्थिर और संतुलित वैश्विक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत की स्थायी सदस्यता से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील क्षेत्रों को भी प्रेरणा मिलेगी, जो यूएनएससी में अपने लिए एक समान प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं। भारत की कूटनीति को इस समय सावधानीपूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करना होगा। वैश्विक मंच पर भारत की छवि को और भी मजबूत बनाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मंचों पर सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसके साथ ही भारत को उन देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा जो यूएनएससी में सुधार का समर्थन कर रहे हैं। यह समर्थन भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत को अपने कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ाना होगा। विश्व भर में फैले भारतीय प्रवासी समुदाय को भी इस मुद्दे पर जागरूक और सक्रिय किया जा सकता है। भारतीय प्रवासी समुदाय का वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है और वे अपने अपने देशों में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विभिन्न देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय के नेताओं और संगठनों के साथ संवाद स्थापित करना और उन्हें इस अभियान में शामिल करना भारत के लिए लाभकारी हो सकता है। भारत की आर्थिक शक्ति भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और उसकी तेजी से बढ़ती जीडीपी सुरक्षा परिषद में उसकी स्थायी सदस्यता के लिए एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करती है। आर्थिक शक्ति के साथ भारत अपने सहयोगियों के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत कर सकता है, जो अंततः उसके वैश्विक समर्थन में बढ़ोतरी करेगा। तो दोस्तों, भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग और रूस के समर्थन के बारे में यह मुद्दा न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की स्थायी सदस्यता न केवल उसकी बढ़ती शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर एक अधिक संतुलित और न्याय संगत प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको और भी अपडेट मिले सबसे पहले।